नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बजट 2025। फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट 2025 जारी किया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बजट 2025 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। सबसे पहले हम समझेंगे मध्यम वर्ग के लिए जो 13 ऐलान करे गए हैं, वो सबसे पहले जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो 13 ऐलान हुए हैं वो समझेंगे। बजट जो टॉपिक है ये पूरा आज की इस वीडियो में फिनिश होने वाला है। पहला पॉइंट बनता है, अब 12 लाख की कमाई पर जो है कोई टैक्स नहीं होगा। एक नया ऐलान हुआ है। पहले क्या हुआ करता था, 12 लाख की कमाई पर जो है टैक्स लगाया जाता था सरकार के द्वारा। अब जो है ये टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिटेड 12.75 लाख हो गया है। नेक्स्ट, बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। नेक्स्ट है, टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। नेक्स्ट है, 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। नेक्स्ट है, किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी। मोबाइल फ़ोन जैसे हो गया और ई कार जो आपकी बैटरी वाली होती हैं वो उन पर भी जो है छूट मिल सकती है आपको। नेक्स्ट है, ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। जो मोबाइल में बैटरी लगाई जाती है वो भी आपको कम दामों में मिल जाएगी। अब एलईडी टीवी जो है अब आपको सस्ती मिल जाएगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर जो है 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का जो अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की जो है योजना आएगी। नेक्स्ट है, 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हर घर नल जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक जो है बढ़ेगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब जो महिलाओं के लिए, वोमेन के लिए 2 ऐलान किए गए हैं उनको भी समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। एससी और एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए जो है विशेष लोन योजना है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ामों में। अब जो है बुज़ुर्गों के लिए, यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए 6 ऐलान किए गए हैं, उनको ही बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। उसके बाद मैं आपको 30 MCQ भी करवाने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अब बुजुर्गों के लिए जो 6 ऐलान किए गए हैं उनको भी समझेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है, 36 जीवन रक्षक दवाएं जो है पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी। नेक्स्ट है, देश में 2,000 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। नेक्स्ट है, मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। नेक्स्ट है, 6 जीवन रक्षक दवाओं पर जो है कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम में आने के क्वेश्चन यहीं से आपके एग्ज़ाम में जो है बनते हैं। उसके बाद में फार्मर, किसान के लिए जो 11 ऐलान किए गए हैं उनको भी बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे।
उसके बाद में आपको जो है 30 यानी 30 क्वेश्चन MCQ बेस पर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। नेक्स्ट, देश में PM धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को फायदा होगा। नेक्स्ट है, डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का जो है लोन व्यक्ति को मिल सकता है। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर जो है 5% की गई। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, मिथिला जल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। नेक्स्ट है, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई की जाएगी। उसके बाद में कपास उत्पादन में 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। और असम के नाम रूप पर नया यूरिया प्लांट लगेगा। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनेंगे यहीं से आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनेंगे। अब जो है युवाओं के लिए जो 11 ऐलान किए गए हैं उनको भी समझेंगे। उसके बाद में आपका 30 क्वेश्चन जो है MCQ बेस पर रहने वाला है। मैंने पहले बताया आपको, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 65,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन होगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मैक इन इंडिया मैक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। और स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब जो है व्यापारियों के लिए कुछ 10 ऐलान किए गए हैं, उनको भी समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिटेड जो है 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा गया। 7 ट्रैफिक रेट हटेंगे। अब देश में 8 ट्रैफिक जो है रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर रिटर जो है 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम, 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। VR में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 साल कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उसके बाद में जो है पूरा 5 लाख जारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिटेड जो बढ़कर है 30,000 रुपये होगी। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। अब जो है आपका यहाँ से MCQ बेस पे जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि आपका 30 जो है MCQ बेस पर आधारित रहेगा। इन MCQ में से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, संसद में पूर्ण बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया। संसद में पूर्ण बजट 2025 में जो है किसके द्वारा पेश किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, निर्मला सीतारमण के द्वारा। आप फोटो के जरिए इनको देख सकते हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। क्या होता है बजट शब्द का मतलब? बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के अगर इसका अर्थ देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 1947 में हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 23 जुलाई 2024 को सरकार का अंतरिम जो बजट है 2024 पेश किया है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहीं से आपका जो है एग्जाम में फंसेगा। क्या होता है पूर्ण बजट? फुल बजट जिसे रेगुलर बजट, सामान्य बजट या सालाना बजट भी कहा जा सकता है, चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाता है और इनमें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सालाना फाइनेंशियल डिटेल शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, इस पर बहस होती है और इसे पारित किया जाता है। वार्षिक बजट में पूरे वर्ष के लिए टैक्स परिवर्तन, नई योजनाएं, विभिन्न विभागों के आवंटन शामिल होते हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट भी समझेंगे। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने पर थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात पूर्ण बजट के आने तक के लिए यह अस्थायी प्रावधान होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब जो है स्टैटिक जीके से संबंधित जो है बजट के बारे में क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। अब यहाँ से आपका जो है 30 MCQ करवाया जाएगा, जो कि आपका MCQ बेस पे जो है आधारित रहेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। चमड़े का थैला जो है इस बजट शब्द का अर्थ होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने जो है 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत में पहला बजट पेश किया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारत का बजट रखा था। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, भारत में बजट प्रणाल की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कार्य इस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी भारत में बजट प्रणाल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि यहाँ पे आपका वार्षिक वित्तीय विवरण भी और आपका एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। आर्टिकल 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है किस वर्ष सर विलियम्सवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कमेटी की सिफारिशों के पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1924 में। क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में
विलयन किया गया? जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट जो है किस वर्ष में विलय किया गया था? तो 2017 में जो है विलय किया गया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आर के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। फोटो के जरिए आप देख सकते हैं इनको। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के ने ये बजट को पेश किया था। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजट 2021 और 22। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 बार। 5 बार जो है संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके बाद से देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई। वित्त मंत्री की ओर से अब टैबलेट के जरिए पेश किया जाता है। टैबलेट से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 का बजट भी पेपरलेस था। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का। भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण जी। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। क्वेश्चन आपको याद रखना है, फोटो के जरिए देख भी सकते हैं आप। बजट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि बजट में क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सरकार की आमदनी और प्रास्ताविकता, योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सभी बातें जो है बजट में प्रस्तुत हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 15 नंबर का। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी 8 बार जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरक्षित। आरक्षित जो ये शब्द है ये बजट का प्रकार नहीं है। 17 नंबर का। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 2020 का बजट सबसे लंबा था, जो 2 घंटे और 40 मिनट तक चला। यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था। 2025 में 8वां बजट जो है 77 मिनट का था। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने सबसे छोटा बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे।
तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रधानमंत्रियों ने जो है प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं? पहले पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे आते हैं राजीव गांधी, तीसरे पे आते हैं इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है पेश किया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई नेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, जिन्होंने 1962-69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। इसके बाद पी चिदम्बरम और 9 और प्रणब मुखर्जी 8 और यशवंत सिंह 8 और मनमोहन सिंह 6 आते हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2017 के बाद बजट जो है किस तिथि को पेश किया जाने लगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी। 1 फरवरी के बाद जो है 2017 के बाद इस तिथि को जो है बजट पेश किया जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनी बजट। अंतरिम बजट को जो है मिनी बजट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो है वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, यानी कि नेक्स्ट वर्ष की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं पहले। वित्तीय वर्ष की अवधि देशों के बीच अलग अलग होती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी नियोगी। केसी नियोगी ने अभी तक कोई भी बजट पेश नहीं किया है, जो कि वित्त मंत्री भारत के रह चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। केसी नियोगी और एच.एन. बहुगुणा केवल 2 ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे 2 बजट दिनों के बीच इतने कम समय के लिए पद पर रहे कि उन्हें बजट पेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। नियोगी जो भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे, उन्होंने केवल 35 दिनों के लिए पद संभाला था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्शन ईयर के दौरान। इलेक्शन ईयर के दौरान जो है बजट जो है 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 और 56 में। इस समय के अंतराल में जो है हिंदी में बजट पेश किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है आपको बजट के बारे में हर एक डिटेल के साथ में
कंप्लीट कराया है। आई होप आपको जो है बजट से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैंने लास्ट में जो है आपको 30 MCQ के माध्यम से जो है बजट जो है आपका 2025 इसको पूरा फिनिश किया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे